हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट में आपका भी स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बायोलॉजी सेक्शन। और बायोलॉजी सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 और बायोलॉजी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्कशन फोर्थ रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, आपकी टीचिंग एग्जाम में मदद करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 साइंस की एनसीईआरटी का बायोलॉजी सेक्शन लेसन 6। और लेसन 6 में जो आपका नाम है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, लेसन का नाम है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन आपका प्रोसेस जो आपका है किस तरीके से होता है, और जो आपका रिप्रोडक्शन है कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से प्रोसेस उनका होता है एनिमल्स में। तो सबसे पहले ये आपका एनसीईआरटी बेस रहेगा और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी पढ़ने में और भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। और ये आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए स्पेशली टीटेड, रिपीटेड स्टेट, अदर स्टेटेड एग्जाम्स, केवीएस नवोदय, डीटीपल एसबी, टीजीडी साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 8 और ये आपका जो डिस्कशन है, डिस्कशन फोर्थ है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी बुक को रीड करने में और भी मज़ेदार लगने लगेगी और एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपकी क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी बुक है और ये आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, ये जो आपकी साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ये आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपका बुक का कंटेंट है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। और फ्रेंड्स, इस लेसन से जो आपका लेसन 6 है, इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं टीचिंग। और फ्रेंड्स, इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो आपकी टीचिंग एग्जाम में, जो आपका साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन रहता है जिसमें बायोलॉजी सेक्शन में, इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं बायोलॉजी सेक्शन में। फ्रेंड्स, मेरे सेशन की लास्ट से बने रहे ताकि आपको लेसन 6 के हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको क्लियर हो सके और हर एक डाउट क्लियर हो सके जो लेसन 6 से रिलेटेड है। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन है। फ्रेंड्स, ये आपकी सीबीएसई क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी का बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर 6 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। सबसे पहला आपका चैप्टर का लेसन 6 का इंट्रोडक्शन दिया गया है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज। पशुओं में प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पशु एक ही प्रजाति के नए जीवों का निर्माण करते हैं। यह दो मुख्य तरीकों से हो सकता है: लैंगिक प्रजनन, जिसमें नर और मादा पशु अपने आनुवंशिक पदार्थ के संयोजन से संतान उत्पन्न करते हैं, और अलैंगिक जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें जहाँ पर एक सिंगल एनिमल एक न्यू ऑफस्प्रिंग क्रिएट करता है बिना किसी अनदर एनिमल्स के। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिप्रोडक्शन इंश्योर दैट अ स्पीशीज कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एंड ग्रो ओवर टाइम। प्रजनन यह सुनिश्चित करता है कि एक प्रजाति का अस्तित्व बना रहे और समय के साथ उसकी वृद्धि होती रहे। ये आपका था इंट्रोडक्शन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जो आपके रिप्रोडक्शन है, डिफरेंट वे के अकॉर्डिंग एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और जो आपके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका सेक्सुअल, सेकंड आपका ए सेक्शन। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें यौन प्रजनन, जो पौधे यौन प्रजनन करते हैं और उससे उनमें नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। क्या आप इन अंगों के नाम बता सकते हैं? जानवरों में भी नर और मादा के अलग अलग प्रजनन अंग या अंग होते हैं। पौधों की तरह जानवरों में भी प्रजनन अंग युग्मक बनाते हैं जो आपके गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो आपस में फ्यूज होते हैं, फिर एक जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं।
और जाइगोट डेवलप होता है एक नए इंडिविजुअल में। दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में जब फ्यूज करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे ईच कॉन्ट्रीब्यूट जेनेटिक मटेरियल स्पर्म एंड एग दैट कंबाइन टू क्रिएट अ न्यू एनिमल। यानी कि एक मेल स्पर्म और फीमेल का एग जब आपस में जो जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट होगा और कंबाइन होगा, इसके बाद एक नए एनिमल या फिर किसी एक ऑफ स्प्रिंग का क्रिएशन होता है। नेक्स्ट है दिस मेथड रिजल्ट इन द ऑफस्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट। एग्जांपल्स इंक्लूड ह्यूमन, बर्ड्स एंड फिश। इस पद्धति के परिणाम स्वरूप ऐसी संतानें पैदा होती हैं जो अनुवांशिक रूप से अपने माता पिता से भिन्न होती हैं। उदाहरण से मनुष्य, पक्षी और मछलियाँ शामिल हैं। अब आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर जो आपके ऑर्गन्स आपके आते हैं टेस्टिस। टेस्टिस एक जो आपका है अंगों का एक जोड़ा है जो क्या करता है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं स्पर्म। स्पर्म डक्ट 2 ट्यूब्स आपकी होती हैं जैसा आप लोग देख सकते हैं। या आपकी टेस्टिस है, टेस्टिस में ये आपके टेस्टिकल्स हैं और इससे आपके जो स्पर्म्स हैं स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और स्पर्म डक्ट से आपके फ्लो होते हैं और पेनिस के थ्रू आपके बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है पेनिस। पेनिस आपका एक एक्सटर्नल ऑर्गन है जो डेवलप करता है स्पर्म को इनटू द फीमेल। आपका पेनिस है, पेनिस क्या करता है, एक एक्सटर्नल ऑर्गन है जो स्पर्म को डिलीवर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये आपका था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द मेल reproductive organs include a pair of a testis, singular testis and two sperm duct and a penis। 6.1 में आपको दिया गया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमन का। जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें से आपके टू अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस और टेस्टिस कहते हैं, टू स्पर्म डक्ट होती है आपकी डक्ट है और जिसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आपके प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से। लुक एट द 6.2। 6.2 में आप लोग देख सकते हैं ये आपका ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन स्पर्म है जिसमें ये आपका हेड है स्पर्म का, ये आपका मिडल पीस है और ये आपका टेल। जैसा आपको फिगर 6.2 में आपको दिया गया है, ये आपका स्पर्म का एक फिगर है। ये आपके बहुत छोटे साइज में आपका प्रेजेंट होता है जिसमें एक हेड, एक मिडल पीस और एक टेल होती है। स्पर्म क्या है, एक स्पर्म एक सिंगल सेल है, जितने भी आपके सेल कंपोनेंट्स आपके होते हैं। नेक्स्ट है अब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज एक पेयर ओवरी होती है और ओविडक्ट है जिसमें आपको फिगर में 6.3 में आपको बताया गया है, आपकी जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ओवरी क्या करती हैं, ओवरी फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है जिसको हम कहते हैं ओवा या एक्स। जिसमें 6.4 में आपको दिया गया ह्यूमन ओवम न्यूक्लियस। और इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर एग is released into the oviduct by one of the ovaries every month। ह्यूमन बीइंग में एक सिंगल मैच्योर एग रिलीज होता है ओविडक्ट से by one of the ovaries every month। हर एक महीने में ओवरी से एक सिंगल मैच्योर एग रिलीज होता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। और ये आपका यूट्रस है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। और लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो सिंगल सेल। एक स्पर्म और एक एग है। एग ये आपका क्या है, सिंगल सेल। और इसमें आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो एनिमल्स के जो एग हैं वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। जो आपका एग है, एग में भी वेरी स्मॉल। ह्यूमंस में जैसा हम बताया गया एनसीईआरटी में कि ह्यूमंस में जो आपका एग का साइज है वो स्मॉल होता है, लेकिन जो आपका ऑस्ट्रिच का जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो बहुत ही लार्जेस्ट है ऑस्ट्रिच एग। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरीज होती हैं। ओवरीज आपकी एक पेयर में होती हैं दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, जो क्या करती हैं, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती हैं ओवा एक्स। ओविडक्ट जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ये आपकी ओविडक्ट है जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, जिसमें मेच्योर एग ट्रेवल करता है ओवरी से यूट्रस की ओर। यूट्रस है द ऑर्गन वेयर द बेबी डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का डेवलपमेंट होता है यूट्रस में, ये आपका यूट्रस है यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। एग रिलीज, ह्यूमन में एक मेच्योर एग रिलीज होता है एक ओवरी से हर एक महीने में। सिंगल सेल एक एन
एग लाइक स्पर्म इज आल्सो अ सिंगल। ठीक, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब एक स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है, एक स्पर्म कंबाइन होता है एक एग से, फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म का जो न्यूक्लियाई है एग के अंदर मर्ज हो जाता है और एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। और इसके दौरान जो एक परिणाम आपका आता है जिसमें फर्टिलाइज एग का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, एग सेल का मीटिंग होता है फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर से, यानी कि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एक पर्टिकुलर एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जो डेवलपमेंट होगा और एक न्यू इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आपके आ जाएंगे उस बेबी में, दोनों पेरेंट्स के, बोथ पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल यू माइट नोटिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर सिबलिंग। जैसा आप लोग देख सकते हैं, आपने नोटिस किया होगा आपके जो पेरेंट्स के जो बच्चे हैं या फिर आपके सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, कुछ आपके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मिलते हैं और कुछ नहीं मिलते हैं। व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी, जब फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर एनिमल्स में, ह्यूमंस में, काऊ में, डॉग्स और हेंस में देखा गया है। नेक्स्ट है, ये आपका जाइगोट है, जिसमें ये आपका स्पर्म है, ये आपका मेल गैमेट है, ये आपका फीमेल गैमेट है। अभी आपस में फ्यूज करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड होगा, इसमें सारे सेल्स के स्ट्रक्चर जितने भी डेवलप होंगे, फिर धीरे धीरे ये यूटरस की ओर बढ़ेगा और यूटरस से कनेक्ट होगा और एक प्रेगनेंसी प्रोसेस आपका चालू हो जाता है। यहाँ से प्रेगनेंसी पता चलती है कि हाँ प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब आपका हैव यू हियर ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबीज, क्या आप जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? आइए जानते हैं। वो जो पहल के शिक्षक ने एक बार उन्हें कक्षा में बताया कि कुछ महिलाओं में हेमवाहिनी अवरुद्ध होती हैं, यानी कि ओविडक्ट क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं। दिस वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज, और वो बेबीज पैदा करने में असमर्थ है क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडे तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे मामलों में डॉक्टर ताजा निकले अंडे और शुक्राणु को इकट्ठा करते हैं और उन्हें आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं शरीर के बाहर ही निषेचन के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और कुछ घंटों तक एक साथ रखते हैं। यदि निषेचन होता है तो जो आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो आपके मदर्स के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर इसके बाद कंप्लीट डेवलपमेंट होता है यूट्रस में बेबी का, फिर बेबी बॉर्न होता है लाइक एनी अदर बेबीज तरीके होगा। और बेबी बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट बी ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब। ये जो आपका टेस्ट ट्यूब बेबी जो आपका ये टर्म है, ये एक्चुअली वास्तव में भ्रामक है क्योंकि बच्चे टेस्ट ट्यूब में विकसित नहीं हो सकते। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बसंत या बरसात के मौसम में मेढक और टोड तालाबों और धीमी गति से बहने वाली नदियों में ही चले जाते हैं। जब नर और मादा पानी में एक साथ आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है और उसी तरीके से मुर्गी के अंडे से अलग अलग मेढक का अंडा खोल से ढका नहीं होता है और तुलनात्मक रूप से बहुत नाजुक होता है। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है और अंडों को सुरक्षा प्रदान करती है, जैसा आपको फिगर 6.7 में आपको दिखाएगा। नेक्स्ट है एज द एग आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। जैसे अंडे दिए जाते हैं तो नर उन पर शुक्राणु जमा कर देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की मदद से पानी में बेतरतीब ढंग से तैरता है। शुक्राणु जबकि स्पर्म्स हैं एग के कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है और मेल और गैमेट्स का वहाँ पर फ्यूजन होता है फीमेल बॉडी के आउटसाइड प्लेस पर, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ अ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल। ज़्यादातर ये आपके एक्वेटिक एनिमल्स में देखे जा चुके हैं, जिसमें फिश आपका आता है, स्टार फिश एक्सेट्रा। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें हालांकि ये जानवर सैकड़ों अंडे देते हैं और लाखों शुक्राणु छोड़ते हैं, लेकिन भी अंडे निषेचित नहीं होते, नए जीवों में विकसित नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि जाके एग्स और स्पर्म से पानी की हलचल, हवा और बारिश के संपर्क में आते हैं। इसके अलावा तालाब में अन्य जानवर भी होते हैं जो अंडे खा सकते हैं, इसलिए कम से कम उनमें से कुछ का निषेचन या फर्टिलाइजेशन निश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में अंडे और शुक्राणुओं का उत्पादन आवश्यक है। नेक्स्ट है अब आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि अब आपका फर्टिलाइजेशन हो गया,
फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपका होगा वहाँ पर। इसके बाद क्या होगा, एक जायगोट का फॉर्मेशन होगा और फिर जो जायगोट है धीरे धीरे यूट्रस की ओर बढ़ेगा और डेवलप होगा एक एम्ब्रियो में। और जो जायगोट होगा, जायगोट डिवाइड करेगा रैपिडली फॉर्मिंग अ बॉल ऑफ सेल्स। जो आपका जायगोट है धीरे धीरे डिवाइड करेगा अपनी सेल्स को। फिर जो आपकी जो सेल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू डेवलप करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, और एक एम्ब्रियो को क्रिएट करेंगी। एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल पर आपका हो जाएगा एम्बेडेड, दीवार में समा जाता है यानी कि कनेक्ट होगा। और फिर यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट होगा, हैंड्स, लेग्स, हेड, आई एंड ईयर्स का डेवलपमेंट होगा। जब एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप होगा, एक आइडेंटिफिएबल बॉडी पार्ट आपकी डेवलप होगी जिसको हम कहते हैं फोइटस, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में भ्रूण। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द फोइटस डेवलपमेंट द मदर गिव बर्थ टू अ बेबी। जब फोइटस का डेवलपमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट होगा तो मदर क्या करेगी, एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देगी। ये आपका था पूरा एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का प्रोसेस। जैसा आप लोग देख सकते हैं फिगर 6.8 में जो आपकी ओव्यूलेशन में एक्स आपके क्या करेंगे, फ्यूज होंगे, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। जिसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। जो आपका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो धीरे धीरे जायगोट से धीरे धीरे जितने भी सेल्स है वो आपके क्या होंगे, सेल्स आपस में डिवाइड होंगे और यूट्रस से अटैच हो जाएंगे और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ठीक, जो यूट्रस से क्या होगा, कनेक्ट होगा, एम्बेडेड समा जाएगा, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे यूट्रस और एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ये आपकी यूट्रस वॉल है जहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियो, जहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। जैसा आप लोग देख सकते हैं मुर्गियों में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे हेन क्या करती है, बर्थ यानी कि जन्म नहीं देती है, लाइफ चिक लाइक ह्यूमन एंड काउस। यानी कि मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन मुर्गियां मनुष्यों और गायों की तरह जीवित चूजों को जन्म नहीं देती हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट है, जायगोट डिवाइड होगा, फिर ट्रेवल होगा ओविडक्ट में। फिर इसके ऊपर क्या होगी, प्रोडक्टिव लेयर हो जाएगी, प्रोडक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होगा। और एग हेन का जो एग होगा उसके ऊपर क्या होगी, एक हार्ड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर। इसके बाद एक बार जब कठोर जो आपका सेल है बन जाता है तो उसको हम कहते हैं एंड ले द एग। फिर क्या होगा, जो मुर्गी है, मुर्गी अंडे देगी। द एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ चिक। जो आपका एम्ब्रियो है, चिक में डेवलपमेंट होगा 3 हफ्ते में। एंड सिट ऑन द एग। जो आपकी मुर्गी है, मुर्गी क्या करती है, अंडे पर बैठकर गर्मी प्रदान करती है, जिससे चूजे को अंडे के खोल के अंदर विकसित होने का मौका मिलता है। और एक बार पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर चूजा अंडे के खोल से बाहर आ जाता है। और इन एनिमल्स विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो आपके एनिमल्स हैं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपका होता है, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है फीमेल बॉडी के आउटसाइड प्लेस में। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है विविपेरस ओविपेरस एनिमल, यानी सजीव प्रजनक प्राणी। ऐसे एनिमल्स जो एक नए यंग वंश को जन्म देते हैं, ठीक, लेकिन वो अंडे नहीं देते। इंटरनल डेवलपमेंट, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होगा मदर की बॉडी के अंदर। जैसे एग्जांपल है ह्यूमन, काउ, डॉग, ये आपके क्या विविपेरस एनिमल्स हैं। नरिशमेंट यानी कि पोषण क्या है, जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है, प्लासेंटा के थ्रू मदर क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रिसीव करती है एम्ब्रियो को, ताकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके और उसे किसी भी चीज की न्यूट्रिशन की कमी ना हो। नेक्स्ट है ओविपेरस। ओविपेरस में क्या है, जिसमें एनिमल्स क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं जो डेवलप होते हैं और टूटते हैं और मदर बॉडी के बाहर क्या करते हैं, जानवर अंडे देने के बजाय जीवित बच्चों को जन्म नहीं देते, यानी क्या करते हैं, ये एग देते हैं जो माँ के शरीर के बाहर विकसित होते हैं और फूटते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है एग के अंदर ही, विच एज अ प्रोटेक्टिव सेल के दौरान जब कोई एम्ब्रियो डेवलप होता है एग के अंदर ही। एग्जाम्पल बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, या आपके क्या है, ओविपेरस एनिमल्स। नरिशमेंट क्या होता है, एम्ब्रियो को अंडे के अंदर की जो आपकी यॉक है, एग के अंदर जो यॉक है, से पोषक तत्व आपके मिलते हैं जो आपके एग में प्रेजेंट होते हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है यंग वंस टू एडल्ट, यानी कि युवाओं से वयस्क तक। जैसे अंडों से पैदा हुए या फूटे हुए नए जीव वयस्क होने तक बढ़ते रहते हैं,
तो कुछ जानवरों में बच्चे वयस्क से बहुत अलग दिखते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये आपके फ्रॉग का लाइफ साइकिल है, जिसमें एक मेढक का जीवन चक्र दिखाया गया, जिसमें टेडपोल वयस्क मेढकों में बदल जाता है जो कूद और तैर सकते हैं। लार्वा से वयस्क तक के इस व्यापक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, यानी कि लार्वा से डायरेक्टली चेंज होते हैं एडल्ट में, जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ह्यूमन आल्सो एक्सपीरियंस चेंज एज वी ग्रो बट अनलाइक एनिमल अंडरगोइंग मेटामॉर्फोसिस, यानी मनुष्य भी बड़े होने के साथ साथ परिवर्तनों का अनुभव करते हैं, लेकिन जो आपका मेटामॉर्फोसिस है तो गुजरने वाले जानवरों के लिए विपरीत है। हमारे शरीर के अंग जन्म से ही वयस्क समान होते हैं। अब आपका फ्रेंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस मेथड में क्या होता है कि एक ही प्राणी बिना किसी अदर एनिमल्स, बिना किसी साथी की आवश्यकता के प्रजनन कर सकता है। संतान आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होती है। इसका मतलब यह है कि नया जानवर मूल जानवर का क्लोन होता है। उदाहरण में जैसे आपके इंसेक्ट, कुछ आपके सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और हाइड्रा। जैसा आप लोग देख सकते हैं हाइड्रा में हम लोग देखते हैं कि एक या उससे ज़्यादा उभार देख सकते हैं कि ये उभार नए हाइड्रा में विकसित होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, बर्ड्स। जैसा आप लोग देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बडिंग इन हाइड्रा, ये आपका हाइड्रा है। यहाँ से आपकी बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर ये धीरे डेवलपमेंट होते हैं, फिर एक नया यंग वंस जो आपका होगा हाइड्रा का डेवलपमेंट होता है, किसके थ्रू, बडिंग के थ्रू। ठीक, ये आपकी क्या है, बर्ड। जैसे कि जिस प्रकार जो आपका ईस्ट है, ईस्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, बर्ड्स के द्वारा। हाइड्रा भी क्रिएट एक नया इंडिविजुअल जो आपका क्रिएट करता है, किसके थ्रू करता है, बर्ड्स के थ्रू। और ये आपका जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा, एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं asexual reproduction. Since new hydra developed from the bud, this type of the asexual reproduction is specifically called budding. और जो आपका हाइड्रा, नया हाइड्रा जो होगा डेवलप होगा बर्ड्स के द्वारा, और इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बडिंग। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म split into two identical daughter organism is called binary fission. ये आपका रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें एक सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है टू आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। जैसा आप लोग देख सकते हैं आपका बाइनरी फिजन है, अमीबा में देखा जाता है। ये आपका पेरेंट है, पेरेंट में जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसके बाद ये आपके डिवाइड होंगे, फिर एक टू आइडेंटिकल्स डॉटर ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट होंगे। ये आपका क्या है, डॉटर अमीबा। इसके थ्रू ये आपका जो आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, किसके थ्रू, ये आपका बाइनरी फिजन के थ्रू आपका हुआ। जो बाइनरी फिजन है ये आपके अमीबा में देखा गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। जैसा कि अब आपका एक बॉक्स दिया गया है एनसीईआरटी में, स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। क्लोनिंग किसी कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या पूरे जीव की हूबहू नकल तैयार करना। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में रोसियत इंस्टीट्यूट में लैन विल्मट और उनके सहयोगी द्वारा पहली बार किसी जानवर की क्लोनिंग सफलतापूर्वक की गई थी। उन्होंने डॉली नामक भेड़ का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया, जिसमें आप लोग देख सकते हैं फिगर 6.13C में ये डॉली है और ये आपका सीप है और ये एक स्कॉटिक ब्लैक फेस ईव है। ठीक, इसमें क्या किया उन्होंने, डॉली के क्लोनिंग की प्रक्रिया के दौरान एक मादा फिन क्रॉसेड भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका इकट्ठा की गई, जिसमें आप लोग 6.13 में ए में देख सकते हैं। और इसके साथ ही स्कॉटिंग ब्लैक फिक्स भेड़ में एक अंडा प्राप्त किया गया, जिसमें अंडे से केंद्रक निकाला गया, फिर पिन गया जिसका केंद्रक निकाल दिया गया था। इसी प्रकार उत्पन्न अंडे को स्कॉटिश ब्लैक फेस भेड़ में प्रत्यारोपित यानी कि डेवलपमेंट के लिए, और इस अंडे का विकास सामान्य रूप से हुआ और अंत में डॉली का जन्म हुआ। हालांकि डॉली को स्कॉटिश ब्लैक फेस भेड़ ने जन्म दिया था, लेकिन यह फिन डॉर्सेट भेड़ के बिल्कुल समान पाया गया जिसे केंद्रक लिया गया था। दुर्भाग्यवश 14 फरवरी 2013 को एक निश्चित बीमारी के कारण डॉली की मृत्यु हो गई। फेफड़े की बीमारी। डॉली के बाद से क्लोन स्तनधारी पैदा करने के कई प्रयास किए गए, हालांकि कई जन्म से पहले या जन्म के तुरंत बाद मर जाते हैं। क्लोन किए गए जानवर कई बार गंभीर असमानताओं के साथ पैदा, यानी कि जब आपका क्लोनिंग है, क्लोनिंग में कुछ आपकी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं आपका पर्टिकुलर प्रोसेस। तो फ्रेंड्स ये आपके कीवर्ड्स थे जो आपके इस लेसन में आए थे और ये आपका समरी है लेसन का, आपके एनसीईआरटी में गिवन है।
तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो सेशन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप लोग लर्न कॉन्स्टेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स की वीडियो सेशन की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।